जो अपने आत्मस्वरूप में रममाण होता है उनका नाम है राम। रमणात् राम मिथ्याहु, रममाण होना आत्मस्वरूप में ये राम है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में दाशरथी राम का नाम राम क्यों रखा गया? इसमें श्लोक है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदय नैतत् परम ब्रह्मा विद्यते। रामायण हमारा आद्य ग्रंथ है। शोक से निर्माण हुआ, श्लोक में चला गया, है ना? शोक से निर्माण हुआ। जब वाल्मीकि स्नान के लिए जा रहे थे कि एक पारधी ने क्रौंच पक्षी को मार दिया और इनके मुख से एक पहला श्लोक निकला संसार में, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादे कामवधि काम मोहिता। अरे निषाद, तूने क्या किया है? ये काम मोहित क्रौंच के जोड़े में एक को मार दिया, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। ये श्लोक निकल गया शोक से, शोक हुआ ना उनको, और शोकम श्लोकत्व आगता, वो शोक श्लोक में परिवर्तित हुआ। लेकिन वाल्मीकि ने सोचा है कैसे हुआ, ना मुझे पता है श्लोक ऐसे होता है, कैसे हुआ? तो जब नारद जी आए, नारद जी को बोला तो ये विधि लिखित है, बोली आपसे कुछ काम बनना है। और ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान राम का चरित्र लिखो। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, राम जी का चरित्र, राम तो होने वाले अभी। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जो राम का चरित्र है वो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। लोग बोलते हैं कि राम का अवतार बाद में हुआ और वाल्मीकि ने पहले लिखा, ऐसा नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण के पहले जो बालकांड के पहले 2 अध्याय में उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ, भूतकाल में बताया है कि ऐसा हुआ, राम दंडकारण्य गए वगैरह, और ऐसा रामायण दिव्य ग्रंथ है। रामायण कथा को हम बोलते हैं लेकिन राम के वैसा बनने का प्रयत्न नहीं करते हैं। रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। कैसे रहना चाहिए? रावण के वैसे या राम के वैसे? रामादिवत वर्तितव्यम, राम के वैसा रहना चाहिए। राम एक आदर्श पुरुष है, राम आदर्श पुरुष है। एक उत्तम पुत्र कैसे होता है, एक उत्तम भाई कैसे होता है, एक उत्तम शत्रु कैसे होता है। रावण के साथ भी राम का बर्ताव देखा जाए तो पता चलेगा कि लक्ष्मण को कहते जाओ उसे शिक्षा लेकर आओ। शत्रुत्व मरणांतानि वैराणी, मृत्यु के साथ शत्रुत्व समाप्त हो जाता है, बाद में शत्रुत्व नहीं रखते। हमारे पास कहां होता है ऐसा? पीढ़ियों से चलते रहता है शत्रुत्व। ज्यादा से ज्यादा मरण के हद तक रहना चाहिए, मरण के बाद भूलना चाहिए। राम जी के कई आदर्श है, इसलिए रामायण में कहा है रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है। प्रत्येक उनका शब्द हो, प्रत्येक उनका कर्म हो, धर्म के अनुसार है। यही राम जी के चरित्र में हमारे भगवान कृष्ण तो नटखट है, चलता है सब, लेकिन राम के इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सभी मर्यादाओं का पालन करके जीवन बताया है, उन्हें पता, हमको सिखाया है। उसमें रामायण में सुंदर कांड नाम का जो भाग है वो अत्यंत पवित्र है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में सुंदर वार्ता यानी समाचार मिलता है कि लंका में सीता देवी है। सुंदरकांड में सुंदर वन का वर्णन किया है और सुंदरकांड में सुंदरी सीता का भी शोध हो जाता है, इसलिए सुंदरकांड का बड़ा महत्व है। वाल्मीकि रामायण में भी सुंदरकांड है और मानस में भी सुंदरकांड है। जो संस्कृत नहीं जानते तो हिंदी में पढ़े। तुलसीदास जी वाल्मीकि क्या अवतार है? वाल्मीकि क्या अवतार है? उन्होंने अपने लिए लिखा है। मुझे आनंद होता है, इसके पहले भी मैं एक बार आया था
हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं, मैं आया था। आए थे मुझे बुलाने का महत्व नहीं, मैं आया था। क्योंकि ऐसे प्रसंग में स्वयं जाना चाहिए। हाँ, बड़ा प्रोग्राम हुआ था। हाँ, तो ऐसे बहुत कार्य में जाना चाहिए। हम पवित्र होते हैं, हम जाने से कोई कार्य में शुरुआत की ऐसा नहीं है। हम पवित्र होते हैं, या भगवान का नाम सुनने में आ जाए, पवित्र होते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ आपका कई वर्षों से चल रहा है, ये बड़ी आनंद की बात है। 16 साल पूरे हो गए, 902 नंबर हो गए। थोड़े दिन में 1000 हो जाएंगे, सहस्त्र सुंदर कांड का पाठ हो जाएगा। और ये सुंदरकांड या भगवान राम का चरित्र दिगंत फैल जाए। पूरे विश्व में पता है राम कौन थे, सबको पता है, लेकिन हमारे पास जनमानस में नहीं है। हमारे पास ही राम को विरोध करने वाले लोग है। बड़ी दुख की बात है। जिस देश में भगवान राम का अवतार हुआ, वहां राम का विरोध। इसका उत्तर कब कहां दे दोगे आप? कहां दोगे उत्तर? जिसने धर्म का प्रतिस्थापन किया है, प्रतिपादन किया है, उपदेश किया है, उस राम को हम कैसे भूले? इसलिए ये सुंदरकांड दश दिशाओं में फैले और इससे विश्व का कल्याण होगा। मैं सभी को भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के ऊपर भगवान राम जी की कृपा रहे और आपके अंतःकरण में ऐसी अटूट भक्ति, निश्चल भक्ति बने रहे कि राम के बिना एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। राम जी के भक्त हनुमान जी है। राम बोले और हनुमान जी ना बोले तो नहीं चलता है। आप तो बोलते होंगे ना हनुमान चालीसा भी। हाँ, सुंदर कांड के साथ हनुमान चालीसा का पाठ होना ही है। हाँ, तो हनुमान के बिना राम नहीं और राम के बिना हनुमान नहीं है। अतुलित बलधाम, सबसे शक्ति संपन्न हनुमान जी। स्वर्ण शैलावदेहम, तपश्चर्या से जिनका शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान हो गया है। अतुलित बलधामम स्वर्णशैलावदेहम। आगे धनुष वर्ण कृशानुम, हाँ, दैत्यों का वन को नष्ट करने वाले और ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानियों में जब हम गणना करते हैं, पहला नाम हनुमान जी का आता है। अब तक दूसरा नाम नहीं आया, इसीलिए उसको अनामिका बोलते हैं। इस यहां से गिनते ना, पहला नाम हनुमान जी, दूसरा नाम कोई नहीं है, इसीलिए अनामिका। आज तक वैसा नाम नहीं मिला, इसलिए उसको कहते हैं अनामिका। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, सभी सद्गुणों के सागर, वादनाणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं और पुनश्च आप सभी को शुभकामनाएं देकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम।